सारे संत महाराज दशरथ के दरवाजे खड़े और कह रहे हैं जो पुत्र हुआ है वो हमारा है। दशरथ ने कहा है कैसे? वो कहा हमारे पास सर्टिफिकेट है। जनि डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा। महाराज दशरथ उठा लाए, संतों को विमुख नहीं किया, संतों को विमुख नहीं किया, उठा लाए। एक संत को दिया, दो को दिया, तीन, सबने लिया। लेकिन सबने सोचा भी नाल नहीं कटा, इनको तो माँ का प्यार चाहिए, इनको तो माँ का प्यार चाहिए। महाराज दशरथ को फिर दे दिया। वही बात कही है, सर्वस दान दीन सब काहू। पुत्र से बड़ा और दान क्या होगा? पुत्र से बड़ा दान क्या होगा? सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं पाओ। चारों ही सुंदर हैं। बस तुलसी बाबा वर्णन करते हैं चारों ही सुंदर हैं, चारों रूपशील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। एक बार जननी आनबाए, एक बार जननी आनबाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए। यहाँ पर एक बात आती कि चारों भाई एक ही पालने में सोते थे। राम जी ने कहा है, जन्मे एक संग सब भाई, बाल के साथ साथ खेले, साथ साथ पढ़े, साथ साथ विवाह हुआ। लेकिन रघुवंश का ये नियम बड़ा खराब है। कब कहा था? क्या कहा था? छोटे को छोड़ करके बड़े को राजा बनाना। राम जी ने खुद कहा है, सब कुछ साथ साथ हुआ, लेकिन ये अनुचित है कि छोटों को छोड़ करके बड़े को राजा बनाना। चर्चा आती है पालने में, एक ही पालने में है। एक बार लक्ष्मण रोने लगे, मैंने संकेत किया भी था। लक्ष्मण रोने लगे, कौशल्या चुपाती नहीं चुपे। सुमित्रा ने कहा हमें लाओ। सुमित्रा ने लिया और लक्ष्मण को राम जी के पालने में पैतिया ने डाल दिया। लक्ष्मण ने राम के पैर का अंगूठा अपने मुख में रखा और चुप गए। ये बात जब लंका से जो लौट के आए हैं भगवान, तब भी संकेत किया गया। जो शक्ति लगी थी लक्ष्मण के, वो चिन्ह बन गया था। लक्ष्मण लेटे हैं, कपड़े उघाड़े, सुमित्रा आ रही है। राम ने देखा माता आ रही, भैया के निशान है सीने में, कुछ कह न दे। तो शंका कभी कभी सत्य हो जाती है। सुमित्रा ने लक्ष्मण को देखा, राम से कहा राम, बोले हाँ माँ। बोले लक्ष्मण के सीने में क्या है? तो राम जी ने कहा माँ, ये मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, वही निशान है। तब सुमित्रा ने कहा तुमने दवाई नहीं कराई? राम ने कहा माँ दवाई कराई, हनुमान जी संजीवनी लाए थे तब भैया के ठीक हुए थे। तो सुमित्रा बड़ी दुखी हुई थी। क्यों दुखी? इसलिए हुई थी, सुमित्रा सोचती थी कि मैं ऐसे पुत्र की माँ हूँ, मैं ऐसे बेटे की माँ हूँ जो उसने संसार को ऋणी बनाया। शेषावतारी लक्ष्मण शेषावतारी हैं और शेष के ऊपर पृथ्वी धरी हुई है, तो हम सब शेष के ऋणी हैं। लेकिन जब राम ने कहा लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी लाए थे तब ठीक हुए भैया, तब सुमित्रा बड़ी दुखी हुई। और इसलिए दुखी हुई कि राम, मैं तो सोचती थी कि मेरे बेटे ने संसार को ऋणी बनाया, लेकिन राम तुमने मेरे बेटे को हनुमान का ऋणी बना दिया।
तुमने मेरे बेटे को हनुमान का ऋणी बना दिया और दवाई तुम्हारे पास रही। अब राम जी चौंके, मेरे पास दवाई? 15वें दोहे में एक चौपाई है बालकांड में, बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, ये 15वां दोहा जो है बालकांड में शुरू में, उसमें चौपाई दी है। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। सुमित्रा ने कहा बैठो, तुम्हारे पास दवाई कहाँ है? राम जी बैठे, अंगूठे को उठाया और जैसे लगाया जहां पर निशान था तो ऐसा लगा कि यहाँ चोट थी ही नहीं, वैसी चमड़ी बन गई। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। मैया कौशल्या खुद पूजा करने चली। निज कुल इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेत कीले स्नान। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नान। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नान। अपने आराध्य घर में सभी के देवी देवता होते हैं, पूजा की जाती है। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब पूजा वर्जित भी है। भैया पूछ रहे थे, घर में जब कोई संतान का जन्म होता है, हमको कई बार बोला भी है, जब तक संतान का जन्म होता है, जब तक नाल नहीं कटता है तब तक सूतक नहीं लगता। जो भी करना चाहो कर लो। अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जब तक उसको अग्निदाह नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता। सूतक तब लगता जब अग्नि दी जाती है। सूतक तब लगता जब नाल कट जाता है। नाल कटने से पहले कुछ भी करो कोई दोष नहीं। जब नाल कटता है तभी सूतक लगता है, और ये सूतक तब तक रहता है। साधारण अवस्था में हमारे यहाँ तो 11 दिन का बोला जाता है, और कभी मूल बोले जाते हैं। नक्षत्र होता है तो 27 दिन के बाद। घर में जब पूजा पाठ का समय तभी होता जब हम शुद्ध हों, तभी पूजा पाठ करें। ये सूतक उतरने के बाद ही देवी देवताओं का स्पर्श करें। मैया कौशल्या ने पूजन करने के लिए भगवान को स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। मैया ने लेकर के मिठाई भगवान को लगाई, लेकिन भगवान ने सोचा कि माँ हमें खिलावे और हम खाएं नहीं। तो रसोई में आवाज मालूम हुई। दौड़ के माँ रसोई में गई तो कहा भगवान खा रहे बैठे। दौड़ के फिर देखा पालने में सो रहे हैं। अब यहाँ पर बाबा जी कहते यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर कियान विशेखा। मेरी मत कट गई है कि कुछ और देख रहे। एक भोजन कर रहा, एक पालने में सो रहा, मेरी मत कट गई। आज भगवान ने सोचा कि माँ की मत कटी और आज हम माँ से अपना कर्जा उतार लें। कौन सा कर्जा है मैया के ऊपर? माँ का कर्जा कौन सा है? कल चर्चा आई थी, शत्रुपा ने कुछ नहीं मांगा तो वो कर्ज ही बन गया। पति के बराबर तपस्या की है शत्रुपा ने, लेकिन कुछ नहीं मांगा, वो कर्ज है। जन्म के समय भगवान ने दर्शन दिया, फिर भी कौशल्या ने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान सोचने कि माँ कुछ मांगे तो हमारा ये कर्जा उतर जाए, इसलिए आज भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया। दिख रावई मातई पुण्य, दिख रावा मातई पुण्य, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शश शिव चतुरानन। देख रहे हैं माता कौशल्या, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर सब लटक रहे हैं। ब्रह्मांड लटक रहे हैं एक एक रोंगटे में। ये प्रबल माया जो माँ ने देखी,
आप सभी जानते भगवान की माया कोई जान नहीं पाया। हाँ, एक संत ने कहा है। किसने कहा? अगस्त जी ने कहा है। अगस्त जी ने राम से जरूर कहा कि मैं तुम्हारी माया जानता हूं। एक संत ऐसा है जिसने राम जी से कहा कि मैं तुम्हारी माया जानता हूं। तो राम भी चौंके कि प्रभु आप हमारी माया क्या जानते हो? तो अगस्त जी ने कहा है मैं जानता हूं तुम्हारी माया। क्या है माया तुम्हारी? उमरिस्तरु विशाल तब माया। तुम्हारी माया जो है वो गूलर का पेड़ है। मैं जानता हूं तुम्हारी माया। उमरी तरु विशाल तब माया और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। तुम्हारी माया जो है वो गूलर का पेड़ है और ये जो फल है ये फल ना ये ब्रह्मांड लटक रहे हैं। और हम सब कैसे मालूम? जो गुलरिया के अंदर, गूलर के फल के अंदर जो भुनुका नहीं हो, भाई भुनुका हम सब हैं। और ये बंदर आया है और पूरा बंदर ने उठाया गूलर का फल मुंह में। ऐसे ही महाकाल को आठा करके ये ब्रह्मांड को उठा के मुख में रख लेता है। ये तुम्हारी माया है। लेकिन मैं जानता हूं, ऐसे नहीं जाना, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी माया को मैं जान गया। अगस्त जी ने कहा कि तुम्हारी ही कृपा से मैं तुम्हारी माया को भी जाना। तो आज भगवान ने अपनी मां को माया दिखा दी, अपना विराट रूप दिखा दिया। मां डर गई उस माया को देख करके। जब मां डर गई तो पूजा भी भूल गई, और जब पूजा भूल गई तो मुख से क्या निकला? गजब हो गया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का पिता है, उसको मैंने अपना बेटा बनाया। भगवान ने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगा। अगर माँ ने किसी से कह दिया कि मैं कौन हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा माँ चुप रहो, मैं कौन हूँ ये तुम किसी से नहीं कहोगी। कौशल्या ने कहा हम किसी से नहीं कहेंगे तुम कौन हो, लेकिन एक बात है तुमको भी कुछ देना होगा। भगवान ने कहा मांग लो। यहाँ पर एक पद है, भेदी भेदन खुलने पावे, भेदी भेदन खुलने पावे। ये भेद न किसे कई प्रमाण है, ये भेद न खुलने पावे। हम कौन है? ये भेद न खुल। कौशल्या ने कहा भेद नहीं खुलेगा, लेकिन आप हमको, भगवान ने कहा फिर मांगो। तो वही मांगा बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी। अब जनि कबहूँ व्यापे प्रभु मोहे माया तोरी। तुम्हारी माया हमें ना व्यापे, तुम्हारी माया हमें परेशान न करे। भगवान ने वचन दे दिया। और आप सभी जानते हो माता कौशल्या ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राम की माँ हूँ।